जय हिंद बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सर्वनाम शब्द से प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर सर्वनाम टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर जो है आपको ये प्रश्न फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। आज के जो प्रश्न हैं स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये पेन जो है सही हो गई, डेली का है, इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें। तो पहला प्रश्न है हमारा, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? जो करेगा सो भरेगा, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है इसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, इनमें से कोई नहीं है या फिर अन्य पुरुष है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसमें 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। तो मुझे जो है किसके लिए यूज हो रहा है? वक्ता के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? तो निश्चय अनिश्चय नहीं है, ये पहले हम काट देंगे। पुरुषवाचक इसमें सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है, बताएं। अपना भला तो जग का भला, यहाँ खुद के लिए बात आ रही है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा। तो चाहे बात अपने आप की आए, स्वयं की आए, खुद की आए, है ना, खुद की आए या आप ही की आए, तो वहाँ पर जो है कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप ही आ गया, तो यहाँ सीधे जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 9 हैं, 10 हैं, 6 हैं। भेद अगर पूछेगा, अगर आपसे पूछ देगा भेद, तो भेद 6 हैं, और सर्वनाम अगर पूछ देगा तो 11 सर्वनाम हैं। 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, कौन, क्या, कोई और कुछ। कौन, क्या, कोई, कुछ, यह जो है 11 सर्वनाम होते हैं, जिन्हें मूल सर्वनाम भी कहा जाता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? भेद पूछ लिया तो 5, 6, 7, 8 तो 6 हो जाएंगे। भेद 6 होते हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक,
अनिश्चयवाचक। ठीक है, पुरुष 3 प्रकार के हो जाएंगे, उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, तो ये जो है सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, जो आपको याद रहने चाहिए। इन्हीं के अंतर्गत जो है संख्या पूछेगा तो 11 हैं, भेद पूछेगा तो 6 हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपकी प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो संबंधवाचक है नहीं, प्रश्नवाचक है नहीं, निश्चयवाचक भी नहीं है, तो निजवाचक जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है? नींद है, रोग है, सफाई है या फिर कौन है। तो जो कौन है यही जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और जो कौन शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है यहाँ पर बताएं, अनिश्चय, अनिश्चित बात है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो सो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं, हम, तू, तुम, वह, वे या इससे, उन्होंने। तो उत्तम पुरुष वाला कौन सा हो जाएगा? वक्ता हो जाएगा, जो बात कहता है वो हो जाएगा। श्रोता तू, तुम, और वह वे क्या हो जाएगा? ये अन्य पुरुष में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? तो किसी से होगा, किन से होगा, किन्हीं से होगा या फिर किनको होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक जो होता है यह क्या होता है? विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण होता है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ही अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यह मकान मेरे भाई का है। तो यह मकान संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो संकेतवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक। प्रश्न क्या था? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, विशेषण यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो हम ताजमहल देखने जाएंगे निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक। तो पुरुषवाचक है। यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। तो स्वयं की बात आ गई तो स्वयं की बात निज पे जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। तो कोई जो तुम्हारी सहायता करे, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा श्रोता किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता जो होता है वह मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। वक्ता किसके लिए? उत्तम पुरुष के लिए, और यह वह अन्य पुरुष के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कोई और कुछ। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो कोई और कुछ का प्रयोग संबंधवाचक में होता है, निश्चयवाचक में होता है,
अनिश्चयवाचक में होता है या फिर निजवाचक में होता है। तो कोई और कुछ जो है प्रयोग होता है अनिश्चयवाचक में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा करोगे वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या फिर निजवाचक है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यह काम मैं आप ही कर लूँगा। तो जब आप कर लूँगा या आप ही कर लूँगा तो संबंध होगा, निज होगा तो निज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो सर्वनाम का प्रयोग होता है। ये जो हो गए सर्वनाम की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग कहाँ हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को, है ना, मैं तेरे को, तो यहाँ पर होना चाहिए कि मैं तुम्हें घड़ी दूंगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे उत्तम के लिए, मध्यम के लिए, अन्य के लिए। तो उत्तम हो जाएगा, मुझे हो गया, हमें हो गया, मैं हो गया। ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? यानी कि भेद इनका है तो भेद 6 है। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चय किसकी बात होगी? क्या प्रश्नवाचक कुछ और कौन प्रश्नवाचक कुछ जो है, क्या निश्चयवाचक? और यह जो है, यह वह, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या फिर तो 27 प्रश्न थे जो हमने हल कर लिए आज। सर्वनाम शब्द से ये प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले इस क्लास का। ये सर्वनाम के शब्द हैं, आए हुए प्रश्न हैं, तो ये जो है आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।